हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा का थर्ड पार्ट। पिछले दो क्लासेस में आपने पढ़ा, पहले क्लास में अगर देखा जाए तो अलजेब्रा के आपने पढ़ा था, वहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट और कुछ आपके क्वेश्चंस, साथ ही साथ आप वहाँ पे आइडेंटिटीज पढ़े थे। जो सेकेंड क्लास थी अलजेब्रा की, वहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि वैल्यू पुट करके और बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का, जो ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है इफ 2x plus 1/3x is equal to 5, find 5x divided by 6x square plus 20x plus 1। अब ये क्वेश्चन देख के तो बड़ा अलग सा लग रहा है, क्या किया जा सकता है? तो देखो, इसका आसान सा तरीका होता है, पहले जो बेस दिया हुआ है उसको सॉल्व किया जाए। दिया हुआ है क्या, 2x plus 1/3x इज इक्वल टू 5। सॉल्व करेंगे तो 3 into 2 ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1। 3 उधर चला जाएगा तो आ गया कितना, 15x। मतलब 6x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आई है कितनी, 15x के बराबर। आपको नजर आ रहा है क्या यहां पर, 6x स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 1। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं ये क्या, 5x डिवाइडेड बाई ये 6x प्लस 1 की वैल्यू यहां से मैं उठा लूंगा 15x प्लस 20x, यानी ऐड होके ये 5x डिवाइडेड बाई हो जाएगा 35x। x कैंसिल आउट, 5 से ये 7 टाइम्स आ गया कितना, 1 डिवाइडेड बाई 7, 1/7। एकदम ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और ये तरीके से ये बहुत ही जल्दी और आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। दिख रहा है आपको? तो 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15x आया। 15x को आप वहां पर पुट कर देंगे 6x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर और फिर क्वेश्चन हो जाएगा आसान। चलिए बढ़ते हैं, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है ये आपका है कितना, नहीं हाँ, यह है 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहां से तो अगेन आ जाएगा क्या, 6x स्क्वायर प्लस 1 और 5 into 2 हो जाएगा ये 10x। 6x स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, मतलब ये आ गया कितना, 10x और ये भी है 10x, तो 10x प्लस 10x हो गया 20x। कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम, यानी आ गया कितना, 1/2, 1/2 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 1/2 ये बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके। अब यहां पर कुछ अलग ही हो गया है, ये क्या हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये तो आ जाएगा कितना आपका, 6x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यही है। अब ये सॉल्व किया जा सकता है कि 2x स्क्वायर और ये 5x में से 6x माइनस करेंगे तो -x और यहां पर आएगा +2 इज इक्वल टू 0। एक काम करें, पूरे को x से डिवाइड कर दो। पूरे को अगर x से डिवाइड करोगे, यहां पर भी x, यहां पर भी x, यानी आ जाएगा आपका क्या, 2x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 0। ये 1 उधर चला जाएगा तो ये आएगा आपका क्या, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू आ गया 1। आपसे यही तो पूछा था कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1, और ये इधर मल्टीप्लाई था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी था, इजली ये सॉल्व होके आ गया आपका कितना, 1/2। चलिए अब देखते हैं ये यहां से कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस, जहां पर आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मैं अगर देखूं तो आपका अगर दिया हुआ रहता है कितना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर k,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाता है k² -2, जबकि वहीं x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर k रहता है और x² प्लस 1/x² पूछा जाता है तो k² प्लस 1, यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एक तो ये होता है। इसको उल्टा पूछा जाता है कि x² प्लस 1/x² अगर गिवन है k, तो आपसे पूछा जाता है कि x प्लस 1/x क्या होगा, जो हो जाएगा √k प्लस 2 अगर प्लस है तो। अगर x माइनस 1/x पूछा जाता है तो √k माइनस 2 हो जाएगा। ये थे। इसके अलावा एक आता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर k, तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू हो जाता है आपका k³, फिर ये -3k, अगर प्लस है तो माइनस। x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर k है तो हो जाएगा क्या, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, k³ प्लस 3k। ध्यान रखें यही कि ये आपका लोअर डिग्री से हाई डिग्री जा रहा है तो अपोजिट हो जा रहा है, जबकि यहां पर नहीं होता है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी जिनका इस्तेमाल हम लोग यहां के बाद के क्वेश्चंस में करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। यहां पर क्या करना है, अभी आपको ये पोर्शन से हमें एक चीज निकल जाएगा क्या, x² प्लस 1/x², जो हम लोग क्या करेंगे k प्लस 2 यानी कि 23 प्लस 2 आ जाएगा 25 यानी कि आया 5। अब यहां से भी हमें -1 निकालना है, मतलब हमें x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा, जो होगा आपका कितना, √ ये 5 है माइनस हो जाएगा कितना आपका 2 यानी कि √3। अब निकाल दो यहां से x³ माइनस 1/x³, क्या होता है k³ प्लस 3k, यही होता है। तो k³ हो गया आपका 3√3 प्लस 3√3 यानी कि आ गया 6√3। 6√3 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो ये जितनी आइडेंटिटीज हैं ये सब के सब आपके पहला जो अलजेब्रा का फर्स्ट क्लास है उसमें पूरा बताया हुआ हूं, जो कि बहुत ही यूजफुल है। यहां से बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इससे रिलेटेड आएंगे, तो आपके लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर वही काम करेंगे। क्या आपको करना है, x² प्लस 1/x², √23 प्लस 2 25 यानी कि 5 आ गया। माइनस वाला निकालना है तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी √ अगेन 3। अब x³ माइनस 1/x³। अच्छा यही वाला क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किए थे, चलो सेम रिपीट हो गया। तो 3√3 प्लस 3√3 आ गया 6√3। ठीक है, ये ऑप्शन ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां दिया हुआ था 34 यानी 36 यानी x² प्लस 1/x² आ गया कितना 6। 34 प्लस 2 36। यहां से x ये माइनस है तो माइनस की जरूरत पड़ेगी यानी 1/x, √6 माइनस 2 यानी कि √4 यानी कितना हो गया 2। अब आपसे पूछा हुआ है यहां पर कि x कितना है, x³ माइनस 1/x³, यही है ना। यहां पर आपका हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 × 2 यानी 8 प्लस 6 कितना आ गया 14 आएगा ये। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, यह आ गया 14। यहाँ पर आपका 14 ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो ये आपका 14 आ गया। ठीक है, क्योंकि अगर ये प्लस वाला होता तब अलग चीज़ हो जाती, अदरवाइज यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यहाँ से मालूम चल गया कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7। माइनस वाला निकालना है यानी कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू √5, और ये निकालना है अगर तो √5 का क्यूब हो जाएगा 5√5 प्लस 3√5। 5 और 3 कितना हो गया 8√5। ऑप्शन बी सही जवाब। बिल्कुल ऐसे ही एकदम क्विकली हो जाता है। यहां से भी क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x², 2 जोड़ के स्क्वायर रूट करेंगे तो
13 आ जाएगा, और आपको निकालना था एक्स क्यूब प्लस, तो प्लस वाला चाहिए, माने एक्स प्लस 1/x, यानी ये हो जाएगा रूट ओवर कितना 13 और प्लस 2 15। यानी अगर क्यूब वाला निकालना है तो रूट 15 का क्यूब मतलब 15 रूट 15, और आपका क्या है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 रूट 15। कितना आ गया 12 रूट 15। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां से क्या होता है 324 324 यही होता है। किसका होता है ये 18 का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 18, यही आया। अब यहां के बाद हमारा x प्लस 1/x आ जाएगा रूट 18 प्लस 2 20। आपसे पूछा हुआ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा 20, क्योंकि क्यूब करना था तो 20 रूट 20 माइनस 3 रूट 20, यानी आ गया आपका कितना 17 रूट 20। क्या ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। ये रूट 20 को हम लोग 17 इंटू 2 रूट 5 लिख सकते हैं, वही होगा ना, 4 5 20 है, तो ये 17 दूनी 34 34 रूट 5 रूट 5 यह आ गया आपका। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो किधर, नहीं ये नहीं है, 34 रूट 5 ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है। देखो यहां पर ये अगर अल्टरनेट दिया है ना, दिख रहा है अल्टरनेट, तो बड़ा आसान हो जाता है। इसको क्या करना है, अल्टरनेट करना है। कैसे 1/3x, ये क्या था 2, ये 3। आप एक काम करो 3/2 से अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो काम आसान हो जाएगा। इसका मतलब कि यहां भी 3/2 से करना पड़ेगा। इससे देखो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आएगा 3x प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ गया 1/2x, यह आ गया 3 3 3 जा कितना हो गया 9, यानी कि 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू हो गया 9। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब आ गया। इतना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं ये क्या किया गया है। तो ये भी बड़ा आसान है, बस इसको क्या करो सिंप्लीफाई कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 3, यानी एक्स की वैल्यू अगर 3 होती है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 आया। इसका मतलब आसानी से हम लोग यहां बता सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 3 है। तो आपसे पूछा गया है ये वाला पार्ट, यानी कि आपसे पूछा गया है कि 3 का क्यूब माइनस 1/3 का क्यूब, यानी कि 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 27, तो यानी कि ये 27 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 27, यानी कि 729 में से कम 728 डिवाइडेड बाई 27। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो एक बड़ा खूबसूरत सा ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अब क्या दिया गया है, ठीक है, हो जाएगा। देखो ये 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, x को इधर लेके जाओ 2 को उधर लेके जाओ, तो x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू क्या रख देंगे 2, देखो 2 स्क्वायर प्लस 1 5 होता है, यानी कि x की वैल्यू आपकी 2, तो 2 का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब, यानी 8 माइनस 1/8, यानी 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8, यानी 63/8, 63/8। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बड़ा आसान था ये क्वेश्चन और यहां से आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर क्या किया जाए, ये आपका है 64 है ये, ठीक है। यहां क्या किया जाए, इफ x प्लस 1/16x इज इक्वल टू 1 फाइंड 64
एक्स क्यूब प्लस 1/64 एक्स क्यूब। तो काम करें, पहले तो इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। मतलब यहां पर हमें क्या करना है, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। x प्लस 1/16x इज इक्वल टू कितना है, 4 इंटू 1, यानी ये आ जाएगा 4x प्लस 1/4x, कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। और इसी का वो क्यूब किया गया है, तो ये आया है 64x क्यूब प्लस 1/64 एक्स क्यूब। होता क्या है, k क्यूब यानी कि 4 का क्यूब और माइनस 3k यानी कि 3 इंटू 4। तो यह आ गया 64 माइनस 12 आ गया कितना, 52। 52 ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्या किया जाए, तो वैल्यू पुटिंग है, ये तो आसानी से देखो दिख रहा है, इधर 1 मान लो, इधर 0, इधर +1, तो 1 + 1 कितना हो गया आपका 2, यानी x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू 0, तो ये 1 + 0 आ गया 1 बी। ये तो एकदम इजी था, आसानी से हो गया ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर हमें ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना आपको मैं बताता हूं, सिखाता हूं। क्या होता है, नॉर्मली ये रहता है ना आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। मतलब ये आपको क्या होता है, ये फैक्टराइजेशन वाला पार्ट होता है। फैक्टराइजेशन वाला पार्ट होता है आपका क्या, 2ab। तो अगर देखा जाए तो अगर रूट वाले पार्ट होंगे और रूट को अगर स्क्वायर करोगे स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट क्या आपको बता रहा होगा, 2ab। यानी अगर मैं कंपेयर करूं यहां पर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab आपका होगा ये दोनों मिला के 7, जबकि ये प्लस ये होगा आपका क्या, 4√3। ये अब रोल पूरा इसी का होता है, ये वाला जो पार्ट है इसी का पूरा रोल होता है, और यहीं से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसी को अब समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्या करना है कि हमें ये वाला पार्ट लेना होता है, लास्ट वाला, ठीक, 4√3 को, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, 2√3 आ जाता है। अब इस 2√3 को दो पार्ट में ऐसे फैक्टराइज करना है कि उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। मैं एक काम करूं, इधर 2 कर दूं और इधर √3 कर दूं। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 कितना हो गया, 7। हैंस प्रूव्ड कि ये जो a और b है वो 2 और √3 ही है। तो यहां पर a प्लस b जो है वो कितना हो गया आपका, 2 + √3। बस यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। क्योंकि यही स्क्वायर रूट लगाओगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। यानी पूरे के स्क्वायर रूट लगाते तो a प्लस बी आ जाता है। a प्लस बी की वैल्यू आ गई आपकी 2 + √3। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको नजर आएगा यही 7 + 4√3 होते हुए। चलिए एक बार और मैं इसको अच्छे से बता देता हूं। आपको क्या करना होता है, इसको हाफ करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। 2 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, 2√3, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि a का आपका आंसर आ गया कितना, 2 + √3। चलिए अभी दूसरे वाले का, इसको लेके चलते हैं। हाफ करेंगे तो √3, √3 को आप 1 और √3 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √3, तो 1 + 3 आ गया 4। यानी कि b का भी आंसर आपका आ चुका है, जो है कितना, 1 + √3। अब c की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब तो मामला फंस गया। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं फंसा है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा उटपटांग से आएगा। एक काम किया जाए, ये जो है थर्ड वाला को मैं देखता हूं, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 / 2, और ये 5 - √21 लिख सकता हूं मैं इसको, 10 - 2 √21,
और बाहर लिख दूंगा 1/2। अब ये स्प्लिट किया जा सकता है, इसको आधा करो तो √21। √21 को ऐसे तोड़ना है कि वो 10 आए, तो 7 × 3 होता है, तो √7 और √3, √7 √3 आ जाएगा। लेकिन इसका अगर स्क्वायर रूट करना है पूरे का, तो ये भी तो स्क्वायर रूट आएगा, तो वो तो आ गया आपका कितना, √7 प्लस ये माइनस था ना, यानी बड़ी वाली वैल्यू पहले रहेगी, ये आ गया आपका, ठीक। और माइनस था तो यहां भी माइनस, रूट कितना 3। ये तो सिर्फ इसका हुआ स्क्वायर रूट, लेकिन ये जो 1/2 है उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा, यानी कि इसका रिप्लाई अब आया √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2, ये आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपके ये सॉल्व होते चले जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं थोड़ा और, जो बाकी क्वेश्चंस बच गए उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं किसको, डी को, ठीक है। डी अभी हाफ करेंगे इसका, तो हाफ होगा क्या, 2√35। अब 2√35 को ऐसे तोड़ना है कि 33 आ जाए। 33 लाने के लिए हमको यहां पर तोड़ना पड़ेगा। क्या नजर आ रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये तो आ जाएगा आपका 7 और 5, लेकिन बाकी चीजें क्या होगी, तो देखो ऐसा कर दो कि 2 अगर 5 करते हो, 2√5 करते हो तो अलग आए, लेकिन 2√7 करते हो तो 2 का स्क्वायर 4 × 7 28, ये आ जाएगा। और यहां पर √5 तो 28 प्लस 5 33 आ गया। इसका मतलब कि ये आ चुका है कितना, 2√7 और माइनस है तो माइनस √5। ध्यान रहे कि कभी भी निगेटिव उसी के सामने लगाएंगे जो वैल्यू छोटी होगी, तो छोटी वैल्यू यही है √5, यानी कि डी का आ जाएगा आपका कितना हुआ, 2√7 माइनस √5, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अब चलिए अब ये ई की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ई की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है, इसको स्प्लिट करना है, मतलब 2√3 को आपको तोड़ना है ताकि 8 आ जाए, ठीक है। अगर ये अंदर जाता है ये, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि √12 अब टूट जाएगा, √6 और √2, 6 × 2 12 होता है और ये 8 है ही, तो इसका मतलब यहां से आ गया आपका क्या, √6 माइनस √2, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ई का आ गया आपका √6 माइनस √2। लास्ट बचा हुआ यही तरीका होता है इसको, और ये हम लोग यहां सीख रहे हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट वाला वही 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 ऊपर से तो हो जाएगा क्या, 4 प्लस 2√3, और ये आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर 1/2 था तो अब 1/4। इसको स्प्लिट करेंगे तो √2√3 यानी कि √3, तो ये आ गया क्या, 1 और √3, स्क्वायर रूट में डाल देंगे तो ये आ गया आपका कितना, 1/2, और वो आ गया 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी एफ का, ये आपका है एफ का आ गया कितना आपका, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सभी तरह के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस थे जिसका स्क्वायर रूट मैंने यहां निकाल के आपको बताया। अब इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चन में, जो है आपके स्क्रीन पर, ये इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, अब इसको हाफ करो, हाफ करेंगे तो 3√7, स्प्लिट कर दो तो ये 3 और √7, बस हो गया। यहां से और यहां से दोनों जगह से आ जाएगा। ये अगर देखा जाए ये पोर्शन से, तो यहां आएगा आपका 3 प्लस √7, जबकि यहां पर देखा जाए तो 3 माइनस √7, बस वहीं को सॉल्व कर लो।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, √7, ये आया यहाँ पर 3 प्लस √7 और -3 माइनस √7, यही है, यानी कि √7 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपका 3 प्लस √7 -3 प्लस √7, तो -3 से +3 गया, यानी √7 डिवाइडेड बाई 2 √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 आपका सही जवाब आ गया, 1/2। तो ये पूरा रोल था इसी का, किसका, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट अगर निकाल लिए तो फिर ये आसान हो गया, यानी कि वर्गमूल यहां पर निकालना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर आधा करो, 2√3 डिवाइड कर दो 2 और √3, यानी यहां पर ये जो पोर्शन आया है ये यहां आ गया है 2 प्लस √3। आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो 8 से, चलो पूरा स्क्वायर रूट माइनस √3 प्लस यह आ गया कितना 3, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाता है 16 और 8 √3। अब इसको ये वाले पोर्शन को क्या कर दो 4√3 कर दो, यानी कि 4 और √3, 16 और 3 19, यही तो है 19 हो गया, यानी ये पूरे पोर्शन का हमारा आ गया है कितना 4 प्लस √3 और ऑलरेडी हमारा -√3 था ही, तो ये हो गया √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, आया क्या √4 जो कि हो जाएगा 2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चन ये कहां तक जाता है, ये अप टू इन्फिनिटी चला जाता है। ऐसे ही हमें क्या करना होता है, इसका तरीका तो होता है सॉल्व करने का, तरीका मैं बता देता हूं। जैसे अगर देखा जाए तो ये क्यों होता है ऐसा, तो ये a इज इक्वल टू अगर है √56 √56 यहाँ पे प्लस प्लस है, गया है ये कहां तक, अप टू इन्फिनिटी, स्क्वायर कर दो तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, यानी आ जाएगा ये क्या 56 √56 प्लस आ गया √56 प्लस √56 एंड सो ऑन। ये वाला टर्म जो है वो क्या होता है, a होता है, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 56 प्लस आपका आ गया a, ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर माइनस से -56 इज इक्वल टू 0। अब आपको 56 को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि ये 1 आए, यानी क्या हो जाता है आपका 8 इंटू 7, अगर ये निगेटिव है तो सीधा बात बड़े वाले पे निगेटिव होगा, तो यानी a स्क्वायर -8a प्लस 7a इज इक्वल -56 इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू एक आती है 8 और एक आती है -7 तो होगा नहीं, तो होगा क्या आपका 8। तो इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत लंबा मेथड जाता है। शॉर्ट मेथड क्या होता है, अगर यहां पॉजिटिव साइन है तो पहले तो ये 56 को आप स्प्लिट करोगे दो कंसेक्यूटिव नंबर 7 इंटू 8, अगर इफ पॉजिटिव साइन है तो क्या होगा ग्रेटर वैल्यू 7 और 8 में कौन सी है ग्रेटर, 8 है, यानी कि हो जाएगा बी सही जवाब हो जाएगा, तो ग्रेटर हो जाएगा वो। अब ऐसे ही माइनस है यहां, तो 42 को आपका क्या करना है, तो 6 इंटू 7, अगर माइनस है तो स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी, यानी 6 हो जाएगी। ये इतना आसान था, तो एकदम आसानी से ये तो हो जाता है। अगर ऐसे ही कहीं दिया हुआ है कि √132 माइनस √132 माइनस ऐसे दिया गया, 132 को आप ब्रेक कर देंगे तो कितना 11 इंटू 12, अगर माइनस है तो 11, प्लस होता है तो 12। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या होता है, देखो अगर a इज इक्वल टू आया ना √5 कहां तक, इंफिनिटी तक, a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 √5 कहां तक, इंफिनिटी तक। इसकी वैल्यू क्या होती है, a ही तो होती है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो जो भी रूट में होता है वैल्यू वही आंसर हो जाता है। अगर यहीं पर रूट आपका रहता है ऐसे 17 √17 कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक, तो आंसर आ जाता है 17। ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है। चलिए अब
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है एक फाइनाइट है, मतलब 4 ही बार यूज हुआ है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसका एक तरीका होता है कि अगर ये एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर a रूट ए कहाँ तक, अप टू n टर्म तक अगर दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है कि a टू द पावर जाता है, ये होता है क्या, 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। यानी अगर यहां देखा जाए तो a था हमारा 5, यानी 5 हो गया, और कितनी बार, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, यानी आ गया ये 5, और 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16, यानी आया 5 की पावर कितना, 15 डिवाइडेड बाई 16, 15 डिवाइडेड बाई 16, यही आ गया। ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है ये। तो इस तरह से आज की क्लास होती है समाप्त। मिलेंगे फिर अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तो अगला क्लास हमारा अलजेब्रा ही रहेगा। टोटल आपकी 4 क्लासेज अलजेब्रा की होगी। ये 3rd क्लास आपका फिनिश हुआ है, तो 4th क्लास के लिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।